नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने चतुर्दश अध्याय के 22 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। आज हम 23 श्लोक का अभ्यास करेंगे और आज अध्याय भी हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 22वां जो श्लोक था जिसका हमने अभ्यास किया था वह था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि गुणातीत पुरुष कौन होता है, गुणातीत पुरुष की विशेषताएं पूछते हैं अर्जुन कि वह किन किन गुणों, वह तीनों गुणों से अतीत किन किन लक्षणों से युक्त होता है। माने जिस व्यक्ति के तीनों गुण से निकल जाते हैं, माने तीनों गुण अलग हो जाते हैं, तो उसके पश्चात लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके कौन कौन से लक्षण जो होते हैं उसके होते हैं, इसके विषय में कहा था। और आचरण किस प्रकार से होता है और किस उपाय से कोई व्यक्ति त्रिगुणों से, मतलब ये तीनों गुणों से अतीत हो सकता है, तीनों गुणों से बाहर हो सकता है, ये प्रश्न था अर्जुन का, जिसके विषय में भगवान ने कहा था कि प्रकाशम चा प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान कहते थे, कहा था भगवान ने कि हे पांडव अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष प्रकाशम अर्थात सत्व के कार्य रूप को और प्रवृत्तिम माने रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, मोहम अर्थात तमोगुण के कार्य रूप को ना तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करते हो और ना ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता हो, ये उन्होंने पहली विशेषता बताई थी। माने कोई ऐसा पुरुष जो सत्व रज तम तीनों के प्रवृत्त होने पर द्वेष ना करता हो और निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ना करता हो। इसके विषय में समझाता कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्तियों से दूर नहीं हो पा रहा है, प्रयत्न करने के बावजूद भी उनसे दूर नहीं हो पा रहा है, तो उससे द्वेष ना करे, उस प्रवृत्ति से धीरे धीरे उनको दूर करने की कोशिश करे, पर द्वेष ना करे, दुख ना करे। और अगर वह उनसे निवृत्त हो गया है तो फिर उनकी दोबारा से कामना ना करे, यह इसमें आ गया था। इसके पश्चात अब 23वां जो श्लोक है उसका हम अभ्यास करते हैं। 23वें श्लोक में आज से हम आरंभ करते हैं। इसमें कहा है, आगे कहते हैं भगवान कि उदासीन वदासीनो उदासीन वद आसीनो गुणैर्योर न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणाः वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते। तो क्या कहते हैं आगे, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ना तो प्रवृत्त होने पर द्वेष ना करे और निवृत्त होने पर उनकी कांक्षा ना करे। आगे कहते हैं जो उदासीनवत आसीन माने उदासीन होकर के जो आसीन रहे। उदासीन होने का मतलब क्या है, उनसे मतलब प्रभावित नहीं रहना, अप्रभावी रहना। तो अप्रभावी का मतलब क्या, साक्षी बन के रहना।
साक्षी तो हम पहले समझा है, विटनेस बन के देखना, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना, कि ना तो हम प्रभावित हो रहे हैं और ना ही हम करने वाले हैं। जैसे ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है शब्द विटनेस का, कोई अपराध होते हुए हमने देखा, तो ना तो हमारे ऊपर अपराध हुआ, माने ना तो हम प्रभावी हैं और ना हम करता हैं, दोनों ही नहीं है, तो वो है उदासीन, जिसको कहते तटस्थ। तटस्थ कहा जाए या उदासीन कहा जाए, तो हमारा उस पर कोई प्रभाव नहीं हो, उसको कहेंगे साक्षी। तो जो पुरुष साक्षी के समान आसीन, आसीन माने स्थित हुआ हो, जो व्यक्ति सांसारिक क्रियाकलापों में उदासीन हो, उदासीन होकर के स्थित हो, और गुणैः न विचाल्यते माने गुणों के द्वारा विचलित न किया जा सकता हो, माने उसको ना तो सात्विक गुण विचलित कर सकें, ना ही तामसिक गुण विचलित कर सकें, ना ही राजसिक गुण उसको विचलित कर सकें। उदासीन हो किसी गुणों से, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से वह अप्रभावी हो। और गुणाः एव वर्तन्ते, गुणाः एव वर्तन्ते अर्थात गुणों में ही गुणों को कर रहे हैं, ऐसे भाव रखे, माने गुण ही गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सात्विक गुण ही, राजसिक गुण ही, तामसिक गुण ही अपने गुणों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, ऐसा समझता हुआ हो। यह अवतिष्ठति न एंगति, और जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता हो, उस स्थिति से कभी विचलित ना होता हो। ये किसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं? गुणातीत की। गुणातीत की विशेषताएं हैं यह। एक विशेषता तो ये हो गई, ये ऊपर पढ़ा था, कि वह सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्तियों में ना तो प्रवृत्त होने पर द्वेष ना करता हो और निवृत्त होने पर इच्छा ना करता हो। एक हो गया था ये 22वें श्लोक में। 23वें श्लोक में उसी को कहते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उन सब के प्रति उदासीनवत हो करके, माने न्यूट्रल हो करके, साक्षी भाव से देख करके, माने ये देखे कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ, करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, दृष्टा हूँ, साक्ष्य भाव से उस चीज़ को देख रहा हूँ, इतना माने, और विचलित ना होता हो, स्वयं विचलित ना होता हो, और ये देखे कि गुण ही गुणों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, ऐसा समझ करके जो परमात्मा में स्थिर रहे, जो कभी विचलित ना हो। ये दूसरा मतलब 23वां श्लोक है, ये अलग विशेषता हो गई। अब ये जो स्थिति कही गई है कि उदासीनवत आसीन गुणैः न विचाल्यते, माने उदासीन होकर के गुणों में गुणों से अप्रभावी रहे। इसके विषय में एक उदाहरण आता है बहुत अच्छा, कि जैसे कोई मंदाड़ी होता है या जादूगर होता है। कोई जादूगर है, वो खेल दिखा रहा है, अपनी जादू दिखा रहा है, लेकिन उस जादू का जो प्रभाव है सामने बैठे दर्शकों पर हो रहा है। दर्शकों को आनंद की अनुभूति हो रही है, आश्चर्य दिख रहा है, उनको जादू दिख रही है, और एक करने वाला है। लेकिन जो जादूगर के संग वाला व्यक्ति है वह अप्रभावी रहता है, वह जादू को देख करके उत्साहित नहीं होता, उसको कोई खुशी नहीं होती, उसको कोई आश्चर्य नहीं होता। वो कर्ता के सामने बैठ करके ना तो वो प्रभावी है और ना ही करता है, क्योंकि जब कोई क्रिया होती है तो उसका किसी पे प्रभाव तो पड़ता है, कुछ तो प्रभाव होता है। तो उन दोनों से ना तो वो करता है और ना ही वो दर्शक है, ना तो वो जादूगर है और ना ही वह दर्शक है, देखने वाला है, बीच की स्थिति में है। तो वो आश्चर्य से परे है, माया के बंधन उसको नहीं बांधते। ये जो बात है वो यहीं पे कही गई कि साक्षी के समान, साक्षी माने विटनेस के समान, बीच में स्थित देखने के समान है, और कोई भी गुण उसको विचलित नहीं होते। जैसे जादूगर दिखाता है कि उसने एक उसको पकड़ा बच्चे को और उसकी गर्दन मरोड़ दी, उसमें चाकू लगा दिया, तो दुनिया जो है, सामने बैठे वाले जो दर्शक हैं वह आश्चर्यचकित होते हैं, दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं, आश्चर्य भी होता है, रोमांच भी होता है। लेकिन ये जो साथ में बैठा व्यक्ति है, इसको रोमांच नहीं होता, इसको जो है अनुभूति किसी प्रकार की नहीं होती, ना ही आश्चर्य होता है, ना ही दुख होता है, ना ही सुख होता है, क्योंकि ये सच्चाई को जानता है, इसीलिए वो साक्षी है, वो सिर्फ देख रहा है, गुणों से प्रभावित नहीं हो रहा है। वही बात यहाँ पर कही गई है
कि साक्षी के सदृश स्थित हुआ जो व्यक्ति है गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है। ना ही सात्विक गुण उसको विचलित करते हैं, ना ही राजसिक गुण विचलित करते हैं, ना ही तामसिक गुण विचलित करते हैं। जब भी कोई क्रिया देखता है तो ये मानता है कि गुण ही गुण में परिवर्तित हो रहे हैं, ऐसा समझता है और सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होता है, उससे कभी विचलित नहीं होता। ये पूरा इसमें कहा गया है। तो उदासीनवत आसीनो गुणेर्यो न विचालेत, जो व्यक्ति उदासीन होकर के स्थित रहता हो, गुणों से विचलित न होता हो, गुणाः वर्तन्ते इत्येव, माने गुण ही क्रिया कर रहे हैं ऐसा मानता हो, यो वितिष्ठति न यंगति, और जो परमात्मा में स्थित हो और उनसे विचलित ना हो, परमात्मा में स्थिर बना रहे, परमात्मा की स्थितियों में परमात्मा में स्थित रहे और उस स्थिति से विचलित ना हो, ये गुणातीत का दूसरा लक्षण है। तो इसका हम अभ्यास करते हैं। तो पाठ करते हैं कि उदासीनवद आसीनो, उदासीनवद आसीनो गुणेर्यो न विचाल्यते, गुणेर्यो न विचाल्यते, गुणाः वर्तन्ते इत्येव, गुणाः वर्तन्ते इत्येव, यौवतिष्ठति न इंगते, यौवतिष्ठति नेंगते, गुणासीनवद आसीनो गुणेर्यो न विचाल्यते, गुणाः वर्तन्ते इत्येव, यौवतिष्ठति नेंगते, यौवतिष्ठति नेंगते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात अब आगे है, आगे अभ्यास करेंगे। सम दुख सुख स्वस्थः, सम दुख सुख स्वस्थः, सम लोष्टाश्म कांचनः, सम लोष्टाश्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संतुष्टि। सम दुख सुख स्वस्थः, सम लोष्टाश्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संस्तुति। अब इसमें क्या है और आगे विशेषता बतलाते हुए क्या कहते हैं, ये सभी लक्षण हैं गुणातीत, जो सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से परे हो, उनके लक्षण हैं। तो इसके विषय में आगे कहते हैं कि स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ का एक अर्थ ले लेते हम हेल्थ से, हम स्वास्थ्य से ले लेते कि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ का जो सही अर्थ है, अगर हम व्याख्यात करें आयुर्वेद के अनुसार ही, स्वस्थ का जो सही अर्थ होता है वह है स्वयं में स्थित। स्वयं में स्थित जो है वही है स्वस्थ, वही है स्वस्थ। स्थ का मतलब होता है ठहरना, स्थ का मतलब होता है ठहरना, स्था धातु से बना, तिष्ठति जैसे शब्द है वैसे ही स्थ। तो स्थ माने है ठहरना, स्व माने स्वयं में, जो स्वयं में स्थित हो, जो आत्म में स्थित हो, निरंतर आत्म में स्थित हो, अपने में स्थित हो। एक सम दुख सुख, दुख और सुख में समान हो, जो दुख और सुख दोनों में ही समान हो। समान से मतलब विचलित ना होता हो, सुख की कांक्षा ना करता हो, इच्छा ना करता हो, और दुख में विचलित ना होता हो। इसलिए कहा गया कि सुख और दुख में समान हो। स्वस्थ हो माने स्वयं में स्थित हो। अब आयुर्वेद के अनुसार भी जो स्वस्थ का जो प्रयोजन है, स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ का मतलब ये है कि जिसको अपने स्वास्थ्य के विषय में, अपने शरीर के विषय में सब कुछ जानकारी हो कि मेरे शरीर की क्या विशेषता है, क्या अच्छाई है, क्या हो रहा है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, इस सब की जानकारी माने स्वयं में जो स्थित हो, जिसके वात पित्त कफ के बारे में जिसको जानकारी हो, जिसको धातुओं के विषय में जानकारी हो, सप्त धातुओं की बात कही जाती है, इन सब के विषय में जिसको जानकारी हो वह स्वस्थ होता है। तो यहाँ जो पुरुष के विषय में कहा गया है, जो गुणातीत है, उसके विषय में कहा गया है जो स्वयं में स्थित हो, माने जिसको स्वयं का ज्ञान हो, एक। और दूसरा सम सुख दुख, सुख और दुख में समान हो, सुख और दुख को समान समझने वाला हो। फिर आगे कहा गया है सम, सम माने समभाव हो,
समान भाव हो। कैसा? लोष्ट अश्म कांचन। लोष्ट माने होता है पत्थर, अश्म माने होता है मिट्टी, और कांचन माने होता है स्वर्ण यानी सोना। मिट्टी, पत्थर, सोना सबको समान समझने वाला हो, इसलिए पंक्ति आई है समलोष्टाश्म कांचन। समलोष्टाश्म कांचन, लोष्ट अश्म कांचन। लोष्ट माने है पत्थर, अश्म माने है मिट्टी, और कांचन माने है सोना। तो ये तीनों की स्थिति इसमें है। तो मिट्टी, पत्थर और सोना को समान भाव से मानने वाला हो। आगे फिर और विशेषता बताई गई है, धीर माने धीर हो, धैर्य वाला हो। फिर कहते हैं तुल्य प्रिया प्रिय। तुल्य प्रिया प्रिय, तो तुल्य माने मानने वाला हो, तुल्य माने समान मानने वाला हो। किसको? प्रिय और अप्रिय, संधि हो गई इसलिए हो गया प्रिया प्रिय। तो प्रिय और अप्रिय, जिसके लिए प्रिय और अप्रिय दोनों ही एक समान हों। और आगे तुल्य निंदात्म संतुष्टि स्तुति। जो तुल्य माने समान समझता हो, निंदा माने अपनी बुराई को, और स्तुति माने अपनी प्रशंसा को। बुराई माने निंदा और प्रशंसा को समान भाव से समझने वाला, निंदा और स्तुति को समान रूप से समझने वाला, एक रूप से समझने वाला। तो इसके लिए कहा गया है। तो ये पूरी विशेषताएं जो बताई गई हैं ये धीर पुरुष की है, माने गुणातीत जो है उसके विषय में कहा गया है कि जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हो, जो सुख और दुख को समान समझने वाला हो, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान मानने वाला हो, वह धीर पुरुष हो, धैर्य रखता हो। वह प्रिय और अप्रिय को एक समान मानने वाला, कोई अप्रिय व्यक्ति आ गया तो उसको भी बुराई ना करे, और प्रिय है तो उससे ज़्यादा मोह ना लगाए, दोनों को समान मानने वाला हो। और तुल्य निंदा संस्तुति, अपनी निंदा को सुनकर के, अपनी स्तुति को सुनकर के प्रभावित ना होता हो। वही तो संत है, वही गुणातीत है। तब हम कहेंगे कि वह सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से परे है, तभी उसको माना जाएगा। तो सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ। सम दुख सुख मतलब हो गया कि जो सुख और दुख में समान हो, स्वस्थ माने स्वयं में स्थित हो। सम लोष्टाश्म कांचन, जो समान हो, लोष्ट अश्म कांचन। लोष्ट माने पत्थर, अश्म माने मिट्टी, कांचन माने स्वर्ण, इन तीनों को समान समझने वाला हो। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तो तुल्य माने एक समान मानने वाला हो, प्रिय और अप्रिय, प्रिय वस्तु है उसको, अप्रिय वस्तु है उसको एक समान मानने वाला हो, धैर्यवान हो। और तुल्य निंदात्म संस्तुति, और एक समान माने आत्म स्तुति को और निंदा को, स्वयं की प्रशंसा को सुनकर और निंदा को सुनकर के एक समान रहने वाला हो, उसको कहेंगे तुल्य निंदात्म संस्तुति। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो इसका हम अध्ययन करते हैं कि सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म कांचन, समलोष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संतुष्टि, तुल्य निंदात्म संतुष्टि, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संस्तुति, तुल्य निंदात्म संतुति। इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। अब इसके पश्चात आगे और कहते हैं, इसी विषय को बढ़ाते हुए आगे कहते हैं, मानाप मानयोस तुल्यस, मानाप मानयोस तुल्यस, तुल्यो मित्रारिपक्षयो, मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ये पूरी विशेषता कही गई हैं। मानापमानयोस तुल्यस, जो मान और अपमान, मानापमानयो मतलब मान और अपमान, मान माने सम्मान, अपमान माने अपमान होता ही है, बेइज्जती। तो मान और अपमान में जो समान हो, उसकी कोई बुराई करे मतलब अपमान करे,
जूते मारे, भले कोई उसके ऊपर फूल मालाएं वर्षाएं, फूल मालाएं चढ़ाएं, तो भी वह समान हो। इससे प्रभावी ना हो कि भाई इसने तो मुझे माला पहना दी, अभी अच्छा व्यक्ति हो गया, या ये तो धूर्त व्यक्ति, इसने तो मुझे जो है गाली दी थी। इससे अप्रभावी रहे, वही तो गुणातीत है। वही तो कहेंगे कि सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से परे है वह। तो मानापमानयो तुल्य, मान और अपमान में जो एक समान हो। मित्रारि पक्षयो, मित्र और अरि पक्षयो तुल्य, मित्र और वैरी दोनों के लिए ही समान हो। तुल्य मित्रारि पक्षयो, मित्र माने हमारा मित्र दोस्त, अरि माने हमारा शत्रु, अरि का मतलब होता है शत्रु। तो मित्र के पक्ष में हो या शत्रु के पक्ष में हो, दोनों में ही समान रहे। जो मित्र के लिए भी समान हो और अरि यानी शत्रु के लिए भी समान हो। शत्रु से शत्रुता ना करे, शत्रु से शत्रुता ना करे, वही है। माने मित्र के लिए ज़्यादा प्रभावित ना हो और दुश्मन को देख करके जलन महसूस ना हो, बुराई महसूस ना हो। क्योंकि जब ये भाव उत्पन्न होंगे तो सात्विक राजसिक तामसिकता के कारण ही होंगे। क्रोध करना ही सात्विक राजसिक तामसिकता है। लेकिन जब ये दोनों ही ना हो, ना तो मित्र को देख करके और शत्रु को देख करके मतलब समान रहने वाला हो, मित्र को देख करके खुश ना हो, शत्रु को देख करके दुखी ना हो, क्रोधित ना हो, ऐसी स्थिति जब है, दोनों स्थितियों में समान रहे, उसको जो है गुणातीत कहते हैं। और आगे कहा गया कि सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ का मतलब क्या है? सभी आरंभ, आरंभ का मतलब यहाँ पे कर्म है, आरंभ में किए गए कर्मों का परित्यागी माने त्याग करने वाला, कर्तापन का त्याग करने वाला। माने पूर्व में हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनका कर्तापन ना बने कि भाई मैंने ऐसा बड़ा काम किया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे समय में मैंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। ये सबके कर्तापन से रहित हो जाए। मैंने जीवन में क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, इन सबके कर्तापन से रहित हो जाए। संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित। जितने भी हमने आरंभ किए, जितने भी हमने अच्छे काम किए, महान काम किए, उन सब में अपना श्रेय ना ढूंढना, उन सब में स्वयं को कर्ता ना मानना, उन सब में स्वयं को कर्ता ना मानना ही सर्वारंभ परित्यागी कहा गया है। इतनी सब विशेषताएं जो हो गई हैं वह सगुणातीत उच्यते। सह माने वह, गुणातीत, गुणातीत उच्यते माने कहा जाता है, उसे गुणातीत कहा जाता है, या वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो ये पूरी विशेषताएं इसमें आ गई हैं 25वें श्लोक तक, जो कि हमने 22वें श्लोक से आरंभ किया था। भगवान श्री कृष्ण ने 22वें श्लोक से बोलना आरंभ किया था। तो एक बार पूरा ये निष्कर्ष समझते हैं 25वें श्लोक तक, फिर आगे इसका पाठ करेंगे। कि 22वां जो था, इसमें ये कहा गया था कि भाई जो प्रकाश यानी सात्विक, प्रवृत्ति माने राजसिक, और मोह माने तामसिक, इन सबको प्रवृत्त होने पर द्वेष ना करता हो, दुखी ना होता हो, और निवृत्त होने पर आकांक्षा ना करता हो। ये फिर कहा कि वह संपूर्ण जो घटित हो रहा है उन सब के प्रति उदासीन होकर के ये मान के चले कि भाई ये गुण ही है, सात्विक राजसिक तामसिक गुण ही हैं जो एक दूसरे के अनुसार क्रिया कर रहे हैं, और स्वयं जो है सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहे और उस स्थिति से कभी विचलित ना हो। फिर आगे आया था कि जो आत्म भाव में स्थित हो, स्वयं में स्थित हो, और सुख दुख को समान समझने वाला हो, मिट्टी पत्थर सोना को समान समझने वाला हो, मित्र हो या शत्रु हो, प्रिय हो अप्रिय हो, निंदा हो स्तुति हो, इन सब में एक सा रहने वाला हो, मान हो अपमान हो, और अपने संपूर्ण किए हुए कर्मों का कर्तापन के अभिमान से रहित हो, ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। ये सभी विशेषताएं गुणातीत की हैं। तो इसका हम पाठ करते हैं कि मानापमानयोस्तुल्यस्, मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीतः स उच्यते, गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीतः स उच्यते, गुणातीतः स उच्यते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। मानापमानयोस्तुल्यस्, मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो, तुल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी,
सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते गुणातीत स उच्यते। जय मां। जय मां। इसके पश्चात अब जो 26वां श्लोक है, इसमें क्या है, अर्जुन ने भगवान से 3 प्रश्न पूछे थे कि लक्षण क्या क्या हैं और गुणातीत का आचरण कैसा होता है, और फिर तीसरा जो प्रश्न था कि उस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है, माने किस उपाय के द्वारा हम जो है गुणातीत हो सकते हैं। तो 2 तो उत्तर मिल गए कि लक्षण कैसे होते हैं और व्यवहार कैसा करता हो, सबके प्रति समान व्यवहार रखता हो। फिर आगे अब जो तीसरा प्रश्न था उसके उत्तर में भगवान बोलते हैं कि उपाय क्या है गुणातीत होने का। तो गुणातीत होने के उपाय में कहते हैं कि मां चा यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात आगे क्या कहते हैं, और जो पुरुष, यह माने जो भी पुरुष, अव्यभिचारेण, अब ये जो लिखा ना माम चा योभ्यचारेण, तो यहाँ पे यो माने यह, अव्यभिचारेण माने आ है, नीचे अगर हम देखें शब्दों को अलग अलग करके तो आता है यह अव्यभिचारेण। तो यो माने जो, अव्यभिचारेण माने अव्यभिचारी भक्ति योगेन, भक्ति के द्वारा, माने केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के भाव सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने वाले को अव्यभिचारी भक्ति योग कहा गया है। अव्यभिचारी भक्ति योग माने बिना किसी व्यभिचार के भक्ति के माध्यम से। फिर कहते माम सेवते, माम माने मुझको, सेवते माने भजता हो, माम माने मुझको। भगवान श्री कृष्ण कहते मुझको जो पुरुष भजता हो, कैसे, अव्यभिचारेण भक्ति योग के द्वारा। अव्यभिचार का मतलब ऐसी भक्ति योग कौन सी, कैसी भक्ति योग, तो ऐसा कहा गया है वह भक्ति योग जिसमें स्वयं को परमात्मा में स्थित माने, सर्वशक्तिमान वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी माने, स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के भाव से निरंतर प्रेम और चिंतन को करने वाला जो है वह अव्यभिचारी भक्ति योग कहा जाता है उसको। तो अव्यभिचारी भक्ति योग किसको कहा गया है, तो अव्यभिचारी भक्ति योग ऐसा है जो एकमात्र भगवान को ही अपना स्वामी माने, भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव भगवान को ही अपना एक स्वामी माने, और ये माने कि इनके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है, दूसरा जिसका कोई सहारा ना हो, एकमात्र सहारा परमेश्वर को माने, वह ही अनन्य भक्ति होती है, उसी को अव्यभिचारी भक्ति योग कहा गया है। तो ये कहा गया है कि जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा माम भजंती, माम सेवते, मुझको भजते हैं, मुझको मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझको निरंतर करते हैं, सह माने वह एतान गुणान समितीत्य, इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर, अतीत्य, सम माने भली भांति, अतीत्य माने लांग करके, ब्रह्म भूयाय कल्पते, सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्ति होने के योग बन जाता है। माने उपाय बता दिया भगवान ने। अर्जुन ने पूछा था कि उपाय क्या है, कोई गुणातीत होना चाहे तो क्या उपाय है, तो ये कहा गया है कि जो पुरुष व्यभिचारी भाव से भक्ति योग के द्वारा मुझको भजता है और वह तीनों गुणों को भली भांति त्याग करके, माने सात्विक राजसिक तामसिक गुणों को भली भांति त्याग करके, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त करने योग, ब्रह्म में लीन होने योग, ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, मतलब ब्रह्म को प्राप्त कर सके इसके योग्य हो जाता है। कल्पते माने योग्य बन जाता है। तो ये पूरी विशेषता बताई गई है कि अगर संक्षेप में कहें कि उपाय क्या है गुणातीत होने का, तो गुणातीत होने का एकमात्र उपाय है कि वह व्यभिचारी भाव से भगवान श्री कृष्ण को ही भक्त अपना स्वामी मान करके उनके प्रति लीन हो जाए, उनके प्रति समर्पित हो जाए और तीनों गुणों से रहित हो जाए, और जो लक्षण बताए गए हैं वह लक्षण स्वयं में देखे। ये उपाय है। तो एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए, वह है भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण। ये पूरा इसमें कहा गया है। तो माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, यो अव्यभिचारेण, जो बिना व्यभिचार के भक्ति योग जो होती है उसके द्वारा माम सेवते, मेरी सेवा करता है, मेरी उपासना करता है,
सगुणान समतीत्यव एतान, माने वह सभी तीनों प्रकार के गुणों से अतीत होकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य हो जाता, माने ब्रह्म को वह प्राप्त कर लेता है या ब्रह्म उसको अपने में लीन कर लेता है। हम अक्सर कहते हैं ना ब्रह्मलीन होना, ब्रह्मलीन होना ही मोक्ष की स्थिति है। वो जो सच्चिदानंद ब्रह्म है जो इस पूरे संसार का कारण है, उसमें लीन होना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो वही ब्रह्मलीन है। तो ये पूरा इसमें होता है, इसका हम पाठ करते हैं। मां चायो व्यभिचारेण मां चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते मां चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात अब आगे है भगवत स्वरूप की महिमा, अर्थात भगवान का स्वरूप कैसा है, तो उसके विषय में कहा जाता है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो कहते हैं क्योंकि अव्ययस्य मतलब क्या है, जिसका व्यय ना होता, अर्थात अविनाशी ब्रह्मणः माने परब्रह्म का, अविनाशी परब्रह्म का, च माने और, अमृतस्य च शाश्वतस्य अमृत का, और शाश्वत धर्मस्य, शाश्वत यानी नित्य धर्म का, ऐसा धर्म जो नित्य चला आ रहा हो, ऐसे धर्म का, एकांतिकस्य माने अखंड एक रस, सुखस्य प्रतिष्ठा अहम, आनंद का जो आश्रय है, अहम माने मैं हूँ। ये भगवान अपने स्वरूप के विषय में बताते हैं। माने क्या कहते हैं कि उस अविनाशी परब्रह्म का, उस अमृत का और नित्य धर्म का, अखंड एक रस आनंद का जो आश्रय है वो मैं हूँ। माने भगवत स्वरूप की महिमा बतलाते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो कहते हैं कि जो परम ब्रह्म है, अविनाशी जो परब्रह्म है, उसका आश्रय मैं हूँ। माने जो परब्रह्म कहा गया है, परब्रह्म का आश्रय कौन है, मैं हूँ। इसीलिए कहा ना अहम ब्रह्मास्मि, हर कोई कहता है। लेकिन जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म माने सभी ब्रह्मों का श्रेष्ठ, भगवान कहते हैं कि वो मुझ में आश्रय थे, माने उसका आश्रय मैं हूँ, वह मुझ में लीन है, वह मुझ पे आश्रित है। कौन? अविनाशी परब्रह्म। ऐसा अविनाशी मतलब ऐसा परब्रह्म जो विनाश से रहित हो, जिसका विनाश ना होता हो। और क्या कहा गया है? जो अमृत रूप है और जो शाश्वत धर्म है और जो अखंड एक रस आनंद है, ऐसे परब्रह्म की विशेषता बताई गई है। माने जो अविनाशी परब्रह्म है, जो अमृत है, नित्य धर्म है, अखंड एक रस आनंद है, ऐसा जो परब्रह्म है उसका आश्रय मैं हूँ। ये भगवान कहते हैं अपने विषय में। अहम माने मैं, प्रतिष्ठा माने सबका आश्रय हूँ। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणः माने उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने आश्रय, अहम माने मैं। फिर कहते हैं मैं हूँ, अहम माने मैं हूँ। फिर कहते हैं अमृतस्याव्ययस्य च, वह परब्रह्म कैसा है? तो वह परब्रह्म है अमृत और अव्यय। अव्यय माने जिसका नाश ना होता हो, अमृत माने जो अमृत तुल्य हो, अमृत माने जो मरे ना, है ना, जिसकी मृत्यु ना होती हो, वो अमृत है। मृत माने मरा हुआ, अमृत माने बिना मरे, ये हो गया। और शाश्वतस्य धर्मस्य, जो शाश्वत धर्म, शाश्वत माने निरंतर, जिसको सनातन भी कहते हैं, निरंतर चलने वाला जो धर्म है उसका आश्रय है। और
एकांतिकस्य सुखस्य, अखंड एक रस आनंद जो है, अखंड आनंद, ऐसा आनंद माने परमेश्वर का आनंद जो है वो असीम आनंद है। उस आनंद का कभी अंत नहीं होता, वह आनंद निरंतर चलने वाला है, वह आनंद हमेशा रहने वाला है, ये पूरा इसमें कहा जाता है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् रतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य स सुखस्य एकांतिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् रतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च सुखस्य एकांतिकस्य च। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, अमृतस्य अव्ययस्य च, अमृतस्य अव्ययस्य च, शाश्वतस्य धर्मस्य, शाश्वतस्य धर्मस्य, सुखस्य एकांतिकस्य च, सुखस्य एकांतिकस्य च। जय माँ। तो आज ये जो 14वां अध्याय है इसका समापन यहीं पर होता है और हम इसका समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14ोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जी, जय माँ। अब शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।